सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। पूछो। सर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, ना किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ, फिर भी मेरा कोई दुश्मन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल हो सकता है किसी भी व्यक्ति का जो अपने काम पर फोकस कर रहा हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रखता हो, सुबह शाम अपने काम में ही लगा हुआ हो, उसके बाद भी उसका दुश्मन हो सकता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं। नंबर 1, महाभारत के बारे में तो सबको पता है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर के आता है और अपने राजभवन के अंदर जितने भी द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव शिक्षा लेकर के आए थे, अपने शक्ति का प्रदर्शन, क्या सीखा उसका प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें कर्ण को आना, कर्ण को तो बुलाया नहीं गया था, ललकारा नहीं गया था, अर्जुन ने कुछ कर्ण से लिया भी नहीं था, उसके बाद भी कर्ण क्यों आया? अपने टैलेंट की वजह से, नाम की वजह से, जबकि दोनों में कोई संबंध ही नहीं था, उसके बाद भी दोनों में दुश्मनी हो गई, जो महाभारत में दिखाया भी गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करते, अनाचार, दुराचार, तो उसके बाद भी आपका दुश्मन वो बन सकता है। तो एक तो हो गया आपका टैलेंट। दूसरा आता है धन। मान लो कि कई लोगों के साथ आप चल रहे थे, आपने मेहनत करा, मेहनत करने के बाद आपने पैसे कमाना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ स्टाइल अप होती चली गई। उस सिचुएशन में भी आपका दुश्मन लोग बन सकता है। तीसरा, आप नेकी विचार के हो, सत्य बोलते हो, तो जिसके लिए आप सत्य बोलोगे तो दूसरे के लिए तो बुरा करोगे। यानी कि मान लो कोई आदमी गलत किया, गलत को गलत कहने वाला, यानी कि वो सच बोलने वाला, तो आप जब वहां सच बोलोगे तो वहां भी आपका दुश्मन बन जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आप किसी का कुछ करो ना करो, आप अपने काम पर फोकस करते हो, उसके बाद भी आपका दुश्मन लोग बन सकता है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। क्योंकि आप दिन चर्चा में लगे हो, अपने काम में लगे हुए हो, सुबह से शाम तक अपने काम पर फोकस करते हो, अपने काम के बारे में विचार करते हो, कौन सा काम पेंडिंग है, किसका काम करना है, कैसे करना है, ये सब के बारे में आप विचार कर रहे हो। तो वहां पर ये आता है मैटर कि आप अपने से मतलब रख रहे हो। सेल्फ केयर, इट मीन्स कि किसी दूसरे से ज्यादा लेना देना नहीं। तो आप ये सोचोगे कि भैया आपका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मेरे पीछे लोग क्यों लगा है। तो ये 3 पॉइंट से ईर्ष्या होती है। एक आपके टैलेंट, आपके पैसे और सच्चे वचन। सच बोलना भी दुश्मनी मोल लेने के बराबर ही है। तो इसको आप मान लो कि अगर आप तरक्की कर रहे हो, आपके अंदर में टैलेंट है, तो आपके दुश्मन भी होंगे। अब हर एक के तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पर फोकस करो। दुश्मनी होती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, होता रहेगा, लेकिन आपको किसी भी सूरत में अपने काम को छोड़ के दूसरे की तरफ देखना ही नहीं है। क्योंकि आपका वे है एक सही सिस्टम में आगे बढ़ना। आप चाहो ना चाहो, किसी भी सूरत में आपके पीछे आपका दुश्मन रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो कि किसी भी आपका मित्र ही है, उस मित्र को आपने 99 बार, मतलब 99 बार आपने हेल्प किया,
पैसे से हो या किसी भी प्रकार से हो आपने हेल्प किया, लेकिन किसी वक्त आप किसी काम में उलझे हो या हो सकता है कि आप अपने काम में मशगूल हो, आप उसका हेल्प नहीं कर सकते किसी भी कारण से, या हो सकता है आपके अंदर आपके पास ही कोई इमरजेंसी हो, आपने उसके पीछे लगा हुआ और उस दोस्त को आपने उस वक्त में मदद नहीं किया, तो आपने 99 बार जो उसका सहयोग किया है, चाहे किसी भी रूप में, पैसे हो, शक्ति हो, किसी भी प्रकार से, वो सब पानी हो जाएगा। एक गलत उसका सहयोग नहीं किया तो आपका 99 बार का हेल्प किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। मैंने कई बार ये बात कहा भी है कि लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, वो जो सोचते हैं उसी को अच्छा मानते हैं। और मेरा सिद्धांत है, मैं लोगों को बताता भी हूं कि कोई कितना भी बुरा करे, आप अच्छे के लिए विचार कर रहे हो, आप अच्छा करते जाओ, दुश्मन से कुछ नहीं लेना देना, सब ऊपर वाला देख रहा है। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लो कि हाथी बाजार में चल रहा है, कुत्तों का काम है भौंकना। उससे जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रियलिटी है, ये बहुत बड़ी फैक्ट है लाइफ की, कि आप कुछ भी मत करो किसी के लिए, आप अपने काम पर फोकस करो, किसी का कुछ भी मत बिगाड़ो, उसके बाद भी आपका दुश्मन होगा, क्योंकि इसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। हर आदमी सफल आदमी का विरोध करता है, हर आदमी सफल आदमी से जेलिस फील करता है, लेकिन इसका नेचर ये भी है कि हर वो आदमी जो फेलियर है वो सक्सेस सफल आदमी बनना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, उसके बाद भी उसका दुश्मन बतेरे होते हैं, लेकिन अगर उस दुश्मन के पीछे आप लगोगे तो आपके सक्सेसफुल लाइफ में पूर्ण विराम लग जाएगी, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप ये सोचो कि जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य के तरफ देखा, एक के बाद एक पशुपास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, दिव्यास्त्र के खोज में गया, अपने शक्ति को बढ़ाता चला गया, संयमित होकर के एक सिस्टमैटिक ढंग से, जिसके कारण कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। वैसे ही आपको भी अपने लाइफ में वर्क पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्क पर आप फोकस करोगे तो आप भी तरक्की पाओगे। दुश्मन दुश्मनी ये तो होते रहता है, हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई लोग लगे होते हैं उसके पांव पकड़ के खींचने के लिए, लेकिन सक्सेस वही होता है जो उस पांव पकड़ने वाले की तरफ नहीं देखता, आगे देखता है कि उसको पाना क्या है, उस शख्सियत पे ध्यान देता है जहां उसे पहुंचना है। और अरे कई कहावत भी है, उसमें भी ये कहा गया है कि जब पड़ोस में आपके निंदा करने वाले हों तो आप समझ लो कि आप सक्सेस हो रहे हो। तो बिना अपराध किए हुए, सबके लिए अच्छा सोचते हुए भी आप अपने काम पर फोकस करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तब भी आपका दुश्मन हो जाएगा। ये तय है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भाई हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है। दुश्मन हो सकता है, जैसे मैंने बताया वैसे। और रही बात आपको, जब तक आप कमजोर रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, आपका दुश्मनी क्यों होगा? चापलूस आदमियों का दुश्मनी नहीं होता किसी से। जो काम करता है, कर्म योगी है, जो अपने सिस्टम को अपने तरीके से लेकर के चलना चाहता है, उसी का दुश्मन होता है दुनिया में। उसका दुश्मन तो होता ही नहीं जो चापलूस होता है, दुखी होता है, लाचार होता है, उसका कौन सा दुश्मन हो सकता है?
दुश्मन तो हर वक्त उसी का होता है जो एक शख्सियत रखता है। तो इसी प्रकार से ये दुश्मनी होता है। आप किसी का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, ये मैटर रखता ही नहीं है। मैटर ये है कि आप सक्सेस हो तो आपके दुश्मन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में याद रखने चाहिए। और साथ में प्रत्येक भी व्यक्ति जो आपके पास है, ऐसा नहीं है कि वो आपका दोस्त है। दुश्मन कोई भी हो सकता है। आप अगर सतर्क तभी रहोगे जब आप ये समझोगे कि आपके बगल वाला भी व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज शेयरिंग होने के बाद ही मार्केट में र्यूमर के जैसे फैलता है। सतर्क रहें, काम पर फोकस करें और ये सब छोटे मोटी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि कुछ नहीं करने के बाद भी आपके पास, आपके बगल में बैठा आपका दुश्मन हो सकता है। ओके, थैंक यू।